Good morning, students of class 5th. I am going to teach you Social Science, Chapter 10. The trees land, the tundra resigns. In this chapter, we will be learning some objectives. Like this, number 1, tundra resigns means tundra kshetra. Number 2, climate means jalvayu. Number 3, vegetations means vanaspati. Number 4, animals means जानवर. Number 5, indigenous peoples means स्वदेशी लोग. Then now I am starting this chapter. Change yourself. Tundra comes from the Finnish word tundria which means a barren land. टुंड्रा फिनिश शब्द टुंड्रिया से आया है जिसका अर्थ है बंजर भूमि. द लैंड इज बैरन बिकॉज द ग्राउंड इज परमानेंटली फ्रोजन 25 to 100 सेंटीमीटर डाउन एंड सो ट्रीज कांट ग्रो हेयर. जमीन बंजर है क्योंकि जमीन 25 से 100 सेंटीमीटर नीचे स्थायी रूप से जमी हुई है और इसीलिए यहाँ पेड़ नहीं उग सकते हैं. एट सम प्लेसेस द वेयर एंड रॉकी ग्राउंड can support low growing plants like mosses, heaths and lichen. कुछ स्थानों पर नंगे और पथरीली जमीन कम उगने वाले पौधे जैसे काई, हीथ और लाइकेन का समर्थन कर सकते हैं. टुंड्रा रिजाइंस मीन्स टुंड्रा क्षेत्र. टुंड्रा हैपेंस टू बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड नियर द नॉर्थ पोल. टुंड्रा उत्तरी ध्रुव के पास दुनिया के शीर्ष पर स्थित है. इट्स प्रेसाइज लोकेशंस, क्लाइमेट, वेजिटेशंस, एनिमल्स एंड इंडिगेनियस पीपल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो. इसका सटीक स्थान, जलवायु, वनस्पति, जानवर और स्वदेशी लोगों का वर्णन नीचे किया गया है. लोकेशन मीन्स स्थान. Number 1, located at latitudes 50 degree to 70 degree north, the tundra resigns is a vast treeless land which covers about 20% of the earth's surface, mostly around the north pole. 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर अक्षांशों पर स्थित टुंड्रा क्षेत्र एक विशाल वृक्षविहीन भूमि है जो पृथ्वी की सतह के लगभग 20% भाग को ढकी रहती है. ज़्यादातर उत्तरी ध्रुव के आसपास ये मिलती है. नंबर 2, ऑलमोस्ट ऑल टुंड्राज आर लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर. लगभग सभी टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं. स्मॉल टुंड्रा लाइक एरियाज डू एक्सिस्ट इन एंटार्क्टिका इन द साउथर्न हेमिस्फेयर where the average annual temperature in is 56 डिग्री सेल्सियस. दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका में छोटे टुंड्रा जैसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां औसत वार्षिक तापमान 56 डिग्री सेल्सियस है. क्लाइमेट मीन्स जलवायु. द टुंड्रा इज द वर्ल्ड coldest and driest regions where the main seasons are winter and summer. टुंड्रा दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे शुष्क क्षेत्र है जहाँ मौसम सर्द और गर्म रहता है. द एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज़ 28 डिग्री सेल्सियस. हियर नाइट्स कैन लास्ट फॉर वीक्स व्हेन द सन रेयरली राइजेस ड्यूरिंग सम मंथ्स इन द विंटर. औसत वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है. यहाँ रातें हफ्तों तक चल सकती हैं जब सर्दियों में कुछ महीनों के दौरान सूर्य मुश्किल से उगता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप टू 70 डिग्री सेल्सियस. इस अवधि के दौरान तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. ड्यूरिंग द समर द सन शाइन्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स ए डे. गर्मियों के दौरान सूर्य दिन में लगभग 24 घंटे चमकता है. The summers are usually warm when temperature rises up to 12 डिग्री सेल्सियस. ग्रीष्मकाल आमतौर पर गर्म होता है जब तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है. The Arctic tundra region is also a windy place but is basically like a desert. आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र भी एक हवादार जगह है लेकिन मूल रूप से एक रेगिस्तान की तरह है
Only 15 to 25 centimeter of precipitation falls each year, mostly in the form of snow. हर साल केवल 15 से 25 सेमी वर्षा होती है, ज़्यादातर बर्फ़ के रूप में। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए कोल्ड डेजर्ट, इसीलिए इसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। वेजिटेशन मीन्स वनस्पति। देयर इज़ ए रेयर वेजिटेशन इन द टुंड्रा रीजन्स। टुंड्रा क्षेत्र में दुर्लभ वनस्पति पाई जाती है। यू कैन फाइंड ओनली स्क्रब्स, सीड्स, मोसेस, लाइकेंस एंड गैसेस, ग्रासेस हेयर एंड देयर। यहाँ आप और वहाँ केवल झाड़ियाँ, सेज, काई, लाइकेन और घास पा सकते हैं। सम वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स कैन आल्सो बी फाउंड हेयर। यहाँ कुछ प्रकार के फूल भी देखे जा सकते हैं। द ग्रोइंग इज़ ओनली 50 to 60 days लॉन्ग। यहाँ वृद्धि केवल 50 से 60 दिन लंबी होती है। देयर आर नो ट्रीज एक्सेप्ट फॉर सम वशेज इन द लोअर लैटिट्यूड्स। निचले अक्षांशों में कुछ झाड़ियों को छोड़कर कोई पेड़ नहीं है। विलोज grows on some parts of the tundra regions but only as low carpet about 8 centimeter high and are called dwarfs. विलो टुंड्रा क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर उगते हैं, लेकिन केवल 8 सेंटीमीटर ऊंचे निचले कालीन के रूप में उगते हैं और बौने कहलाते हैं। यहाँ पे जो अभी मैंने आपको 2 पेड़ों के नाम बताए हैं वो साइड में पिक्चर्स दी गई हैं। एनिमल्स मीन्स पशु। नंबर 1, Surprisingly, there are animals in the tundra regions, though only 48 species. आश्चर्य की बात है कि टुंड्रा क्षेत्र में जानवर केवल 48 प्रजातियां हैं। These species consist of slightly modified hares, wolves, foxes, bears, deer, shrubs and rodents. इन प्रजातियों में थोड़ा संशोधित खरगोश, भेड़िए, लोमड़ी, भालू, हिरन, धूर्त और कृतंग शामिल हैं। नंबर 2, देयर आर ह्यूज हार्ट्स ऑफ कैरिबो इन नॉर्थ अमेरिका, आल्सो नोन एज रेंडियर्स इन यूरेशिया। उत्तरी अमेरिका में कारिबू के विशाल झुंड हैं, जिन्हें यूरेशिया में हिरन के नाम से भी जाना जाता है। देयर आर आल्सो स्मॉलर हर्ड्स ऑफ मस्क ऑक्सेन, कस्तूरी बैल के छोटे झुंड भी हैं। वॉल्व्स एंड आर्कटिक फॉक्सेस आर द प्रेडेटर्स ऑफ द टुंड्रा रीजन्स। भेड़िए और आर्कटिक लोमड़ी टुंड्रा क्षेत्र के शिकारी हैं। स्मॉलर मैमल्स आर स्नो शॉय रैबिट्स एंड लैमिंग्स। छोटे स्तनधारी स्नोगू खरगोश और लैमिंग्स हैं। नंबर 3, सम इंसेक्ट्स सच एज ब्लैक फ्लाइज, डियर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड noceums, tiny biting mites make the tundra regions a miserable place to live in. कुछ कीड़े जैसे कि काली मक्खियाँ, हिरन मक्खियाँ, मच्छर और नोसियम्स मीन्स छोटे काटने वाले टुंड्रा क्षेत्र को रहने के लिए एक दयनीय जगह बनाते हैं। नंबर 4, द मार्शी टुंड्रा इज़ ए ग्रेट प्लेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक हार्लेक्विन्स, डक्स, सैंडपाइपर्स एंड प्लोवर्स। दलदली टुंड्रा प्रवासी पक्षियों के लिए एक बेहतरीन जगह है, जैसे हार्लेविन्स बतख, रेत पाइपर और प्लोवर। एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ दिस रीजन्स इंक्लूड आर्कटिक कोड फिश, वालरसेस, फर सील्स एंड पोलर बियर्स। पतले क्षेत्र के जलवायु या जलीय क्षेत्र जंतुओं में आर्कटिक कोड मछली, वालरस, फर सील और ध्रुवीय भालू शामिल हैं। पोलर बियर्स थ्रो एक्वेटिक एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द सी आइस टू कैच देयर प्रे फ्रॉम द वाटर बिलो। ध्रुवीय भालू हालांकि जलीय जानवर है, अपने शिकार को नीचे के पानी से पकड़ने के लिए अपना अधिकांश समय समुद्री बर्फ पर बिताते हैं। इंडिगेनियस पीपल्स मीन्स स्वदेशी लोग। नंबर 1, द इंडिगेनियस पीपल्स ऑफ टुंड्रा रीजन्स आर इन्यूट, आल्सो नोन एज एस्किमोज, लिव इन
कैनेडियंस, आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड। टुंड्रा क्षेत्रों के स्वदेशी लोग हैं इनिट, जिसे एस्किमोस भी कहा जाता है। कनाडा के आर्कटिक और ग्रीनलैंड में रहते हैं। याकुट्स लिव इन साइबेरियन टुंड्रास। याकुत साइबेरियाई टुंड्रा में रहते हैं। दे आर एंगेज्ड इन फिशिंग एंड हंटिंग टू फर। वे मछली पकड़ने और फर के शिकार में लगे हुए हैं। नंबर 2, द सैमी पीपल लिव इन फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। सामी लोग फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में रहते हैं। दे सर्वाइव एज हंटर्स गैथरस। वे शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जीवित रहते हैं। द चुच्ची पीपल्स लिव इन इंटीरियर्स ऑफ चुच्चीस पेनिनसुलास, रशिया। चुच्चीस प्रायद्वीप रूस के भीतरी इलाकों में रहते हैं। ट्रेडिशनली दे हैव बीन herdsmen and hunters of reindeer, seals, whales, walruses and sea lions। परंपरागत रूप से वे हिरन, सील, वेल, वालरस और समुद्री शेरों के चरवाहे और शिकारी कर रहे हैं। Their food means उनका भोजन। By necessity the pupils are non-vegetarians and eat mainly reindeer, seals, walruses as well as fish। आवश्यकता से लोग मांसाहारी होते हैं। कुछ मुख्य रूप से बारहसिंगा, सील, वालरस और साथ ही मछली खाते हैं। Their diets consists of large amounts of fat to help them keep warm। उनके आहार में बड़ी मात्रा में वसा होती है जो उन्हें गर्म रखने में मदद करती है। Their clothing means उनके कपड़े। Animals skins are the materials of choice for clothing in the tundra regions। Undergarments made of leather and the outer clothing made of fur help the people keep warm। टुंड्रा क्षेत्र में कपड़ों के लिए जानवरों की खाल पसंद की सामग्री है। चमड़े से बने अंडरगारमेंट्स और फर से बने बाहरी कपड़े लोगों को गर्म रखने में मदद करते हैं। Their housing means उनका आवास। With no wooden buildings materials available, people use houses called igloos। लकड़ी का निर्माण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण लोग इग्लू नामक घरों का उपयोग करते हैं। Which are dome shaped are made of blocks of tightly packed snow which is a good insulator। जो गुंबद के आकार के होते हैं, कसकर भरे हुए बर्फ के ब्लॉक से बने होते हैं जो एक इंसुलेटर से होते हैं। लेट्स रिवाइज। नंबर 1, टुंड्रा रीजन्स इज ए barren treeless land there is permanently frozen। टुंड्रा क्षेत्र एक बंजर भूमि है जो स्थायी रूप से जमी हुई है। नंबर 2, इट इज़ लोकेटेड एट latitudes between 55 डिग्री to 70 डिग्री नॉर्थ। Small tundra regions like areas exist in the southern hemisphere also। यह 55 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर अक्षांशों पर स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में भी छोटे टुंड्रा क्षेत्र जैसे क्षेत्र मौजूद है। नंबर 3, दिस रीजन हैज़ 2 सीजन्स, विंटर एंड समर। इस क्षेत्र में 2 ऋतुएं होती हैं, सर्दी और गर्मी। Number 4, there is a rare vegetation in the tundra regions which is low in height। Examples are scrubs, seeds, mosses, lianes and grasses। टुंड्रा क्षेत्र में दुर्लभ वनस्पति हैं जिनकी ऊंचाई कम है। उदाहरण झाड़ियाँ, सेज मॉस, लाइकेन्स और घास है। नंबर 5, surprisingly there are many animals in the tundra regions। They include caribou, musk ox, arctic fox etc। हैरानी की बात यह है कि टुंड्रा क्षेत्र में कई जानवर हैं। इनमें कारीबू, कस्तूरी बैल, आर्कटिक लोमड़ी आदि शामिल हैं। नंबर 6, इंडिगेनियस पीपल्स ऑफ दिस रीजन्स इंक्लूड एस्किमोस, याकुट्स, सेमी पीपल्स एंड चुच्की पीपल। इस क्षेत्र के स्वदेशी लोगों में एस्किमो, याकुट्स, सामी लोग एंड चुच्की लोग शामिल हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें वर्क दिया गया है जिसमें आपको MCQs दिए गए हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं
इसमें से कोई हमें एक आंसर को, राइट आंसर को फाइंड करके टिक लगाना होता है। नंबर 2 पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, एंड नंबर 3 पर है आपके मैचिंग्स, नंबर 4 पर है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स 2 सेंटेंस होते हैं, रॉन्ग एंड राइट। जो रॉन्ग होता है उसके आगे फॉल्स और जो राइट होता है उसके आगे ट्रू। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मैंने अभी आपको चैप्टर समझाया है, उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट।